यहाँ हिंदी में एक 5 मिनट का मजेदार कॉमेडी किस्सा स्टोरी प्रस्तुत है। शीर्षक, जब मैं बना उस्ताद जी पात्र। मैं, राजा, एक शहरी लड़का जिसे गांव की जिंदगी का कोई अनुभव नहीं है। मेरे दोस्त गोलू, चिंटू और सनी, एक बेचारा गधा। दृश्य एक, शहर की चाय की दुकान। हम चारों दोस्त, राजा, गोलू, चिंटू, सनी, चाय की दुकान पर बैठे थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और हम सब बोर हो रहे थे। गोलू उबासी लेते हुए, यार कितनी बोरिंग लाइफ है, रोज यही चाय समोसा, यही घूमना। चिंटू, हाँ यार कुछ नया करते हैं। मेरे मामा ने बताया कि गांव में खूब मौज है, आम के बाग, कुएं का ठंडा पानी। चलो मेरे गांव चलते हैं। सनी उछलते हुए, हाँ हाँ चलो चलते हैं, गांव की सैर करेंगे। मैं, राजा, थोड़ा झिझकते हुए, गांव, वहां तो बिजली नहीं होती, मच्छर होते हैं और वो गधे होते हैं। गोलू, तो क्या हुआ, मजा आएगा, तैयार हो जा, कल सुबह चलते हैं। दृश्य दो, गांव में पहुंचना और मुसीबत का आमंत्रण। अगले दिन हम चिंटू के गांव पहुंच गए। गांव सच में खूबसूरत था, हरे भरे खेत, आम के पेड़ और एक बहुत बड़ा तालाब। दोपहर को खूब आम खाए, तालाब में नहाए। तभी चिंटू ने एक सुझाव दिया। चिंटू, यार अब असली मजा आएगा, चलो मेरे पड़ोसी के खेत से तरबूज चुरा कर खाते हैं। सनी डरते हुए, अरे नहीं यार पकड़े गए तो। चिंटू, तुम डरते क्यों हो, हम भाग नहीं सकते क्या। अरे हमें तो शहर का रेस लगाने का अनुभव है, लेकिन हाँ, यहाँ भागने के लिए कोई वाहन नहीं है। फिर अचानक उछलकर, आहा, आइडिया, राजा, तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। मैं कैसे। चिंटू, तुम सबसे पतले और तेज हो, तुम भागोगे। और हाँ, मैंने देखा है कि गांव के लोग भागने वाले चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते नहीं, बल्कि गधा छोड़ते हैं। गधा बहुत तेज दौड़ता है, तो हमें एक गधा चाहिए, सब एक साथ। गधा। चिंटू, हाँ मेरे घर के पीछे एक गधा बंधा है, बड़ा प्यारा है। दृश्य तीन, ऑपरेशन तरबूज और गधे से दोस्ती। रात करीब 11 बजे, सन्नाटा पसरा हुआ है। हम चारों चोर चोर मूछों पर ताव देते हुए निकले। चिंटू ने उस गधे को खोल दिया। गधा बिल्कुल शांत खड़ा था, बस कान हिला रहा था। गोलू गड्ढे को देखकर, अरे ये तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है। चिंटू, बस इसे राजा के हवाले करो। राजा, तुम इसकी पीठ पर बैठ जाना, ताकि पकड़े जाने पर तुरंत भागो। हम तरबूज तोड़ते हैं। मैं डरते हुए, मैं गड्ढे पर, ये मुझे काट तो नहीं लेगा। सनी, अरे नहीं, ये शाकाहारी है। तुम तो, हंसते हुए, अरे तुम तो इसके लिए जंक फूड हो, चलो जल्दी करो। मैंने हिम्मत करके गधे की पीठ पर छलांग लगा दी, बिल्कुल बोरी की तरह लटक गया। गधा अभी भी शांत था। तभी चिंटू, गोलू और सनी खेत में घुस गए। कुछ ही देर में आवाज आई, कौन है वहां, चोर चोर। बस फिर क्या था, मैंने सोचा, अब समय आ गया है उस्तादी दिखाने का। मैंने गधे की कमर पर जोर से एक लात मारी, जैसे मूवी में मारते हैं, और चिल्लाया, चल भाग मेरे सरताज। गधा हिला तक नहीं, उसने पीछे मुड़कर मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बेटा तूने अभी मेरा परिचय नहीं लिया। तभी खेत का मालिक, एक तगड़ा किसान, लाठी लेकर दौड़ा आ रहा था। मेरे दोस्त तो पहले ही भाग चुके थे। मैं घबरा गया। मैंने फिर से गधे की पीठ पर हुइया चिल्लाते हुए एड़ी मारी। इस बार गधे ने करवट बदली और एकदम से मुझे पलटकर नीचे गिरा दिया। और फिर क्या था, गधा उस किसान के पास भागा और उसके पैरों में बैठ गया, मानो उसे शिकायत कर रहा हो, मालिक, इस शहरी ने मुझे परेशान किया। किसान ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मेरे तीनों दोस्त दूर से यह तमाशा देख रहे थे। दृश्य चार, किसान का इनाम और राजा की फजीहत। किसान ने मुझे अपने घर के बाहर खंभे से बांध दिया। सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसान ने मेरे दोस्तों को भी पकड़ लिया था। किसान गांव वालों से, देखो भैया, ये शहरी लड़के हैं, रात को मेरे खेत से तरबूज चुरा रहे थे और इसने मेरी तरफ इशारा करके मेरे प्यारे गधे को सरताज बनाकर उसकी पिटाई की। गांव वाले जोर से हंसने लगे। गांव वाला एक, अरे ये तो गधे से भी ज्यादा गधा निकला। गांव वाली दो, बेचारा गधा, इसने तो अपने मालिक को ही चोर पकड़वा दिया। सच्चा वफादार जानवर है। किसान ने हमें समझाया और फिर एक सजा सुनाई। किसान, तुम लोगों को सजा के तौर पर पूरे गांव में एक चक्कर लगाना होगा, और हाँ, राजा को इसी गधे की सवारी करनी होगी और चिल्लाना होगा, मैं हूं उस्ताद जी, गधों का सरताज। हमारी बहुत फरियाद,
मगर किसान नहीं माना। दृश्य 5, गांव का चक्कर और सीख। अगले दिन सुबह सुबह मैं उसी गड्ढे पर सवार था। गोलू, चिंटू और सनी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं हूं उस्ताद जी, गधों का सरताज। और गांव के बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, उस्ताद जी की जय, उस्ताद जी की जय। गधा बड़े ही गर्व से, मानो कोई राजा हो, अपना सिर ऊंचा किए धीरे धीरे चल रहा था। बीच बीच में वह मुंह फेर कर मुझे देखता और ही करके आवाज निकालता, जैसे कह रहा हो, बोलो, कैसा लगा तुझे मेरे सरताज बनना। उस दिन के बाद से मैंने गधे को कभी कमजोर नहीं समझा। हम दोस्त गांव से लौट आए, लेकिन उस किस्से ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दूसरों को गधा बनाने से पहले यह सोच लो, कहीं तुम खुद उससे भी बड़े गधे के सवार तो नहीं बन रहे। और हाँ, गांव वालों ने हमारा नाम रख दिया, चार मियाँ और हमारे उस्ताद जी। पर्दा गिरता है, हंसी की तालियां।